हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ब्राज़ील और इंडिया की किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन है और किस तरीके से वाइल्ड लाइफ है वो हम लोग पढ़ेंगे। वेजिटेशन मतलब हमारे ट्रीज़, प्लांट्स, ये सब कैसे हैं, और वाइल्ड लाइफ मतलब हमारा फौना। तो फ्लोरा एंड फौना हम लोग ब्राज़ील का पहले देख लेते हैं। तो ये है हम लोगों का ब्राज़ील का कैक्टस, ये है कॉफ़ी प्लांट, ये है पाइन ट्री, और ये हम लोगों का रॉबिन बर्ड, ये हम लोगों का लियोपार्ड पूमा, और ये हम लोगों का एनाकोंडा। ब्राज़ील का है ये। तो ये कुछ फ्लोरा एंड फौना दिए गए हैं ब्राज़ील के। तो स्पीशीज़ को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया होगा। तो ये स्पीशीज़ जो हैं वो हम लोगों को पहचानना था, तो हम लोगों ने पहचाना। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो हम लोगों को अभी कुछ फ्लोरा जो हैं ब्राज़ील के, उनके बारे में स्टडी करना है। तो 5.2 अगर आप लोग देखो फिगर, तो इसमें आप लोगों को दिखेगा कि कौन से फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो जो आपका गुयाना हाईलैंड है, वहाँ पे आपको रेप्टाइल्स मिलेंगे, आर्बोरियल मिलेंगे, और कई सारे टाइप के एप्स मिलेंगे। और वेजिटेशन यहाँ पे कौन सा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अगर आप अमेज़न बेसिन की बात करो तो एक्वाटिक एनिमल्स मिलेंगे और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे। पराना बेसिन की बात करो तो ग्रास लैंड एनिमल्स मिलेंगे और डेसिडिवस फॉरेस्ट मिलेंगे। और यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? 21 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं बात करूँ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स की, तो वहाँ पे मिलेंगे मुझे रेप्टाइल्स और ग्रासलैंड एनिमल। और यहाँ का वेजिटेशन है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेचर यहाँ तक जाता है 23 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ कोस्टल प्लेन्स की, तो यहाँ का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, और कुछ एक्वाटिक एनिमल्स वहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से फिजियोग्राफी की मदद से हम लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। तो ब्राज़ील की वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इन ब्राज़ील रेनफॉल वेराइज ड्यू टू फिजियोग्राफी, मतलब कि फिजियोग्राफी के कारण जो रेनफॉल है उसमें वैराइटीज़ आती हैं। मोस्ट पार्ट जो है इक्वेटोरियल रीजन का, उसमें सालों तक बारिश होती है, पूरे साल बारिश होती है। एज़ वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से अगर आप दूर आओगे तो रेनी डेज़ का जो नंबर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, साथ ही साथ अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब कि ये बारिश कम होगी और जो बारिश के दिन है वो कम होंगे। तो ये लाइफ साइकिल को अफेक्ट करता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया, उस जगह पर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड किया जाता है जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है। और वो जगह जहाँ पे रेनफॉल सिर्फ सर्टेन सीजन्स में होती है, वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वेजिटेशन की वो कम होती है, मतलब वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो नहीं होते हैं, ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट की जगह ग्रासेस पाएंगे, छोटे छोटे श्रब्स पाएंगे, थॉर्नी वेजिटेशन हम लोगों को वहाँ पे मिलेगा। ब्राज़ील के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज़ है वर्ल्ड में। हु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज़ इन द वर्ल्ड? ब्राज़ील, याद रखें आप लोग। इसमें कुछ एवरग्रीन वेजिटेशन है, कुछ सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन है, कुछ एरिड। एवरग्रीन मतलब कि जो सालों तक ग्रीन रहता है। सेमी एवरग्रीन मतलब कि आधे साल ग्रीन, आधे साल अलग। एरिड मतलब जो कभी भी ग्रीन नहीं रहता है। इसी तरीके से आपका और पार्ट भी होता है। एरिड मतलब जहाँ कभी बारिश नहीं होती है, सेमी रेनफॉल मतलब जहाँ पे होती है, और रेनफॉल मतलब बारिश होती है। वन फाइंड्स ट्रीज़, अब ब्राज़ील में कौन कौन से ट्रीज़ मिलेंगे? पाउ ब्राज़ील, रबर, माहोगानी, रोज़वुड और ऑर्चिड्स के कुछ वेराइटीज़, ये सब वहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे। बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील देर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। एवरग्रीन फॉरेस्ट की मदद से ही बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में ब्राज़ील से। इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर रिड्यूस हुआ तो पॉल्यूशन जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो ये रेन फॉरेस्ट हैं इनको हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये गिव रीज़न में आपको आ चुका है 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में। सो 2020 में तो हुआ नहीं, सो 2021 में चांसेस हैं, क्योंकि इसके रीज़न आपको सिर्फ 3 पॉइंट में लिखने हैं। सो देयर इज़ अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग 3 मार्क्स विद अ शॉर्ट आंसर। तो इसीलिए हम लोग इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। पर कुछ ही महीने पहले बारिश हो गई, मतलब कि आग लग गई थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ उसके कारण। अब इंडियन वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वेजिटेशन में आपको यहाँ पे दिया गया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आप देखोगे तो पाया जाएगा इस रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, सेंट्रल रीजन में और वेस्टर्न रीजन में, जहाँ पे वेस्टर्न घाट है। डेसिडिवस फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में। देखें तो आप लोग पूरा भारत ही कवर्ड है डेसिडिवस फॉरेस्ट से। थोरनी शरब की बात करें तो वो भी यहाँ पे हम लोग देखें तो पाया जाता है। और जहाँ पे कोल्ड एरिया है वहाँ पे हम लोगों को हिमालयन फॉरेस्ट मिलेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे कोस्टल एरिया है वहाँ पे लोगों को
कोस्टल फॉरेस्ट मिलेंगे, जहाँ पे एकदम ब्लू है। आप लोग देखो तो एक कोस्टल एरिया में कोस्टल फॉरेस्ट ही आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से इंडिया में भी वेजिटेशंस पाए जाते हैं। ऐसे रीजन्स में जहाँ पे 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है और उसके साथ साथ एबंडेंट सनलाइट होती है, वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो लीव्स होती हैं ट्री की, इस फॉरेस्ट में ब्रॉड चौड़ी रहती हैं और हमेशा हरी रहती हैं। वो ट्रीज जिनके पास हैवी हार्ड वुड रहता है और हैवी रहता है और उसके साथ साथ ड्यूरेबल होता है। मतलब कि कुछ वुड्स होते हैं जिनको बेड्स बनाए जाते हैं, जिनसे बेंचेस बनाए जाते हैं, क्योंकि वो ड्यूरेबल होते हैं, हैवी होते हैं, हार्ड होते हैं, बढ़िया होते हैं। इनके एग्जाम्पल है माहोगानी, रोजवुड, रबर एक्सेट्रा। ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। ऑल्सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीपर फाउंड हियर। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड की जाती है। अब बारिश जहाँ पे 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर के बीच में होती है, वहाँ पे डेसिडिवस फॉरेस्ट फाउंड किए जाते हैं। ड्राई सीजन्स में क्या होता है कि जो ट्रीज़ होती हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो अपने आप को शेड कर लेते हैं, मतलब कि ढक लेते हैं, जिसके कारण स्टोमेटा बंद रहता है। इसके कारण जो वाटर होता है वो इवापोरेशन की मदद से लॉस्ट नहीं होता है और इससे वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। और डेसिडिवस फॉरेस्ट में ऐसे ही ट्रीज़ फाउंड किए जाते हैं और उनके एग्जांपल्स हैं टीक, बैम्बू, बनियान और पीपल। अब उन रीजन्स में जहाँ पे 500 मिलीमीटर से भी कम की रेनफॉल होती है, वहाँ पे ड्राई समर होता है लॉन्ग पीरियड के लिए और थॉर्नी और शरब टाइप का वेजिटेशन वहाँ पे फाइंड किया जाता है। और इनका जो लीव्स होता है वो स्मॉल होता है, जैसे एग्जांपल में कैटेचू, एकेकिया, खेजरी और वेराइटीज़ ऑफ कैक्टस लाइक एलोवेरा एंड अगेव। तो ये सभी उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब वो स्वैम्पी एरिया जहाँ पे स्टोरीज और लगून्स हैं कोस्टल एरिया के पास में, उनके पास सलाइन सॉइल होता है और मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, इसीलिए कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन वहाँ पे पाया जाता है और उसको हम लोग मैंग्रोव्स बोलते हैं और या तो संदरबंस इंडिया में। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज़ ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल। इनके जो वुड होते हैं वो ऑयली होते हैं, हल्के होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं। इंडियन हिमालय में 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाइंड किए जाते हैं एल्टीट्यूड के हिसाब से। जहाँ पे हाईएस्ट अल्टीट्यूड है वहाँ पे सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज़ फाउंड किए जाते हैं। जहाँ पे मीडियम अल्टीट्यूड है वहाँ पे कॉनीफेरस ट्रीज़ फाउंड किए जाते हैं, जैसे पाइन और देवदार। फिर एंड एट फुटहिल्स के पास में मिक्स्ड फॉरेस्ट फाउंड किए जाते हैं। इसकी वजह से इसमें कॉनीफेरस और डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी फाउंड किया जाता है, इसीलिए जो प्रोपोर्शन है साल्ट ट्रीज़ का इंडिया में वो हाइयर है। अब ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ पढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन दोस्तों उतना ही था, आपको पढ़ना ही कितना है, छोटी सी चीज़ें दी हैं, आपको बस उतना याद रखना है और एग्ज़ाम में लिख के आना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो अमेज़ॉन रिवर बेसिन के पास, पंतनल के पास हम लोगों को एनाकोंडाज मिलेंगे और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में हम लोगों को ये सब चीज़ें मिलेंगी। रॉबिन बर्ड हो गया, बाकी सब हम लोगों को यहाँ चीज़ें मिलेंगी सवाना में। और यहाँ पे आप लोग देखें तो डॉल्फिन मिलेगी, पिंक डॉल्फिन, जिसकी मतलब कि सुई जैसी रहती है नाक। सो इट इज़ ऑल्सो फाउंड देयर। तो इस तरीके से ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ है। चलिए पढ़ते हैं जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो ग्रेटर डाइवर्सिटी फाउंड की जाती है वाइल्ड लाइफ की ब्राज़ील में, हर कंट्री से एकदम अलग। और जो स्वैम्पी एरियाज है पंतनल के, वहाँ पे ह्यूज एनाकोंडाज फाउंड किए जाते हैं। जो ब्राज़ील की जुइनिया पिग्स हैं और क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मंकी, पूमास, लीपर्ड हैं, ये सब भी वहाँ पे मिलते हैं। फ़िश वेराइटीज़ में जो स्वर्ड फिश है, इसकी हम लोग बात करें तो ये स्वर्ड फिश है, इसकी ये तलवार जैसी रहती है। सो आई हैव टोल्ड पिंक डॉल्फिन, दैट वाज रॉन्ग। पिंक डॉल्फिन भी फाइंड की जाती है, पिंक डॉल्फिन पिराना भी वहीं पे फाइंड की जाती है। और कॉन्डोर्स जो हैं, जैसे आपका ये कॉन्डोर्स हो गए, तो ये सब साइज़ में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होते हैं और बहुत ही ऊंचा उड़ सकते हैं स्काई में। और बहुत ही टाइप के पैरट्स, मक्काउज और फ्लेमिंगोज भी फाउंड किए जाते हैं यहाँ पे। मिलियन ऑफ इंसेक्ट वेराइटीज़ आर ऑल्सो फाउंड हियर। मतलब कि इंसेक्ट भी पाया जाता है, बर्ड भी पाया जाता है, डॉल्फिन भी पाया जाता है, मछलियाँ भी पाई जाती हैं, हर एक टाइप के एनिमल भी हैं। इसी के कारण जो वाइल्ड लाइफ है ब्राज़ील का वो रिच है, वेरी रिच इन डाइवर्स, मतलब कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। पर डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन बहुत ही तेज़ी से हो रही है ब्राज़ील में, क्योंकि इलीगल स्मगलिंग हो रही है वाइल्ड एनिमल्स की, उनको स्मगल किया जा रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर में जब खेती हो जाने के बाद उसको बर्न कर दिया जाता है, जिसको हम लोग रोका बोलते हैं और इंडिया में झूम बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ हो रही है। और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ब्राज़ील में, पेड़ों को काटा जा रहा है। अब तो पॉल्यूशन भी हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन अब बहुत ही ज़्यादा हो गया होगा आग लगने के बाद। तो इसी के कारण ब्राज़ील जो है
वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। इसी के कारण जो बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज़ हैं ब्राज़ील में, वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, मतलब कि गायब होने वाली हैं। जल्द ही वो वैरायटी जो स्पीशीज़ हैं वो गायब हो जाएंगी। अब बात करते हैं इंडिया के जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की वाइल्ड लाइफ के। इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये भी मेगा डाइवर्स कंट्री है वाइल्ड लाइफ के टर्म्स में। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं इंडिया में वाइल्ड लाइफ की। एलिफेंट्स जो हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट में फाइंड किए जाते हैं, और जो एक शिंगी गेंडा मतलब वन हॉर्न राइनोसॉरस है वो स्वैम्पी एरियाज़ में फाउंड किया जाता है और मार्शी लैंड में फाउंड किया जाता है आसाम के। और वाइल्ड एस और कैमल्स जो हैं वो एरिड लैंड में फाउंड किए जाते हैं, और जो स्नो लिपर्ड और याक हैं वो स्नो कैप्ड रीजन में फाइंड किए जाते हैं हिमालयाज़ में, मतलब कि जहाँ पे हमेशा स्नो पड़ा ही रहता है। और इंडियन बिसन्स और डियर एंटीलोप्स और मंकीज़ जो हैं वो पेनिनसुलर रीजन में फाइंड किए जाते हैं। इंडिया एक ही कंट्री है वर्ल्ड में, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर टाइगर्स एंड लॉयंस दोनों फाउंड किए जाते हैं। बाकी कंट्रीज़ में टाइगर है तो लॉयन नहीं है, और दूसरी कंट्री है लॉयन है तो टाइगर नहीं है, बट इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर बोथ टाइगर एंड लॉयन फाउंड। सो ये हम लोगों को ट्रू फॉल्स में आ सकता है। हो सकता है आपको है ब्राज़ील इज़ द ओनली कंट्री, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। रिवर्स, स्टोरीज और कोस्टल एरियाज जो हैं वो बहुत सारे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल के लिए घर हैं। फॉरेस्ट एंड वेटलैंड आर द शेल्टर ऑफ वेराइटी ऑफ बर्ड। फॉरेस्ट और जो वेटलैंड्स हैं वो बर्ड्स के लिए शेल्टर की तरह हैं। कौन से बर्ड्स? जैसे पिकॉक, इंडियन बस्टर्ड, किंगफिशर, पिजेंट्स, डक, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजियंस। ये सारी स्पीसीज़ इस लैंड को, हमारे भारत धरती माँ को बहुत ही यूनिक बनाती हैं, यूनिक हैबिटेट बनाती हैं वाइल्ड लाइफ की। हैबिटेट मतलब रहने का स्थान। मेनी स्पीशीज़ ऑफ द वाइल्ड लाइफ, इंडिया में भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, क्योंकि लगातार पोचिंग हो रही है, उनकी स्किन को निकाल कर बेचा जा रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन लगातार हो रहा है। और जैसे चीता की हम लोग बात करें तो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए हैं इंडिया में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं, बर्ड सेंचुरीज़ बनाई हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए हैं, ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही साथ फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पे कुछ कूल फैक्ट दिया गया है। टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आपको भी मालूम होगा कि जो टाइगर है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है, और जो नंबर ऑफ़ टाइगर है वो रिड्यूस हो रहा है डे बाय डे इंडिया में। और ऐसी ही सिचुएशन एलिफेंट्स के साथ भी हुई है। मतलब इंडिया में ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो आपको बोला गया है कि आप थोड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, आप थोड़ा इसको ट्राई दो, बट जितना आपको चैप्टर में दिया गया है आप उतना ही पढ़ें। अगर आपका सब पढ़ के हो गया तो आप रिसर्च चालू कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का 5वां चैप्टर, जहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन दिया गया है और वाइल्ड लाइफ। तो आपको 2 बॉक्स बनाना है, एक वेजिटेशन के लिए, उसमें ब्राज़ील और इंडिया का वेजिटेशन लिखना है, और एक और बॉक्स बनाना है वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पे आपको ब्राज़ील और इंडिया का वाइल्ड लाइफ लिखना है, ताकि आप लोग पूरे चैप्टर को ईजिली याद कर सको। क्योंकि 2 ही कंट्री के बारे में दिया गया है, ये तो आप लोग आसानी से याद ही कर सकते हो। तो जैसा अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बनाना चाहूँ तो मैं ब्राज़ील वेजिटेशन में देखूँगा कि कौन कौन से फॉरेस्ट फाउंड किए जाते हैं, चारों फॉरेस्ट के नाम लिखूँगा। सॉरी, कोस्टल फॉरेस्ट भी शायद यहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, तो 5। और फिर उसके बाद कौन कौन से ट्रीज़ फाउंड किए जाते हैं, और एक और चीज़, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, वो हम लोग भी लिखेंगे उसमें। फिर इंडिया की बात करूँ तो मैं उसमें लिखूँगा जो भी ट्रीज़ फाउंड किए जाते हैं कहाँ पे, कितने मिलीमीटर रेनफॉल पे, वो लिखूँगा। और फिर उसके बाद सुंदरबन मैंग्रोव्स के बारे में। और फिर लास्ट में मैं आ जाऊँगा वाइल्ड लाइफ पे। ब्राज़ील की कौन सी वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है, एनाकोंडा कहाँ पे है, जो पिराना है वो कहाँ पे है, स्वर्ड फिश कहाँ है, लियोपार्ड कहाँ है, ये सब मैं लिखूँगा। और फिर उसके बाद इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में मैं लिखूँगा कि याक्स लीपर्ड कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, वन हैंड राइनोसोरस कहाँ पे फाउंड किया जाता है, एलिफेंट कहाँ पे है, और लास्ट में मैं कुछ कूल फैक्ट लिखूँगा, जैसे इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर बोथ एनिमल्स आर फाउंड, टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, और मेनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक चीता। तो ये सब चीज़ें मैं उसमें लिखूँगा ताकि मैं उसको ईजिली प्रिपेयर कर सकूँ दोस्तों। तो ये सब मेरे टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, जिसको आप लोग आसानी से याद कर सको। इसे याद रखोगे तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, बिकॉज जोग्राफी इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर वेयर ओनली 9, मतलब कि जोग्राफी सबसे आसान सब्जेक्ट है आपका, खाली 9 चैप्टर्स है इसमें, और ये 9 चैप्टर से ही आप 40 में से 40 ला सकते हो। हम लोगों का तो बैड लक था, एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपके पास पूरा चांस है। सो स्टडी हार्ड, ब्रिंग हार्ड, बट बात याद रखना आप लोग दोस्तों कि वर्क हार्ड कभी मत करना। वर्क स्मार्टर, कॉमन नथिंग इज़ हार्डर, मतलब आपका अगर काम स्मार्ट है तो कुछ भी हार्ड नहीं है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग नया चैप्टर पॉपुलेशन।